मैं एक अपडेट आपको ये बताऊं इस वक्त कि भले ही अतीक जो है वो दफन हो चुका हो, लेकिन उसका आतंक नहीं खत्म हुआ। हम एक ऐसे ही परिवार के साथ इस वक्त मौजूद भी हैं प्रयागराज में, जिनके घर जो है धमकी दी है। चूंकि बीएसपी के जो विधायक थे राजूपाल, उस हत्याकांड में रुखसाना जो थी वो अहम गवाह थी। अब उनके भाई जो है नूर अख्तर, उनको एक धमकी मिली है और ये धमकी जो है माफ करिएगा अतीक के जो गुर्गा है मुबारक, उसकी तरफ से मिली है। नूर हमारे साथ मौजूद है। नूर, आपको धमकी किसने दी है? मुबारक। कौन है मुबारक? ये अतीक का आदमी है, ये करैली का हिस्ट्री सीटर है। यही धमकी दिया है, 50 लाख रुपए मांग रहा है। आप गवाह भी हैं? हाँ, गवाह भी हैं रुखसाना जी के में। हम किस मामले में गवाह हैं? 307 में गवाह हैं, रुखसाना के मामले। ये रुखसाना है जो है राजूपाल हत्याकांड में अहम गवाह है। इन पर हमला हुआ था, उसी उसके गवाह जो है इनके भाई नूर है, और अब इनको धमकी मिल रही है 50 लाख की रंगदारी जो है अतीक के गुर्गे से मांगी गई है। रुखसाना जी, आपके भाई से रंगदारी मांगी गई है, आप पर हमला जिस मुबारक ने किया था उसी रंगदारी मांगी है। हाँ, मुबारक और सराफत, इशरत, गुड्डू और बाज गए अपने बहनी और इनका पहले पकड़ेन, खूब मारेन, पीटेन, मार पीट के कहें जा अपने बहनी से कह दा कि 50 लाख रुपया जो सरकार घर हमार गिरवाए रही, अब एक तुम्हार बहनी और बहनोई एक दे हैं, हमका 50 लाख रुपया चाहिए, नहीं कुल जने का जान से मार डाओ। अब हमार भाई किसान आदमी हैं, हार्ट के ऑपरेशन कराए हैं, बीमार आजार रहा थे, खेती के काम कराते। अब डर तो हमको बनी रहा थी कि हम तो एम झेलते हैं, हमारे परिवार का भी ऊ करा थे। तो अतीक तो अब खत्म हो चुका है, उसका भाई खत्म हो चुका अशरफ, फिर ये कैसे, कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? अतीक का बहुत खास गुर्गा है और अतीक के लिए काम करता है। अतीक पहले जमीन देखता था, अतीक का पैसा बेच के देता रहा, सामान वाती मिलने जा रहा था, सब कुछ यही करा था। तो अभी भी उसके गुर्गे सक्रिय हैं क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। अब कोई पीछे से तो इसके हाथ धर रहा है, जो ये इतना कर रहा है कि इसके कहा जा रहा है कि पूरा गैंग अब शाइस्ता ऑपरेट कर रही है। तो आपको लगता है कि शाइस्ता हो सकती है? अब इसको तो मुबारक बता सकता है, कोई तो है जो सामने है कि इसको मुबारक बता सकता है कि कौन है। ये मुबारक बहुत खास आदमी उनका है, अतीक का। हाँ, अतीक का काम धाम अतीक का यही देखता था। मुबारक, गुड्डू, सराफत, ये अरबाज, यही सब काम धाम उसके जमीन के देखते थे। पैसा वैसा सभी परिवार को अतीक के यही लोग भेजते थे, पैसा सब भेजते थे। इन्हीं लोग अब यही जो गुर्गे हैं एक्टिव हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं, वो रंगदारी वसूल रहे हैं। हाँ, अब रंगदारी उसूल के सब पूरा ही है जितना बड़ी बात ये बता रही है कि जो कार्रवाई सरकार ने किया था, जो बुलडोज किया गया था उसका आवास मुबारक का, उस पर कार्रवाई हुई थी और प्रशासन ने उसके मकान को गिरा दिया था बुलडोजर के लिए। उसने धमकी दी है कि जो बुलडोजर से मेरे मकान गिराया गया, अब उसे बनवाने के लिए जो रकम है वो तुम ही लोग दोगे, क्योंकि तुम लोग गवाह हो और तुम ही लोगों की वजह से हमारा मकान भी गिराया गया, कार्रवाई भी हुई। तो एक बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं जिस तरीके से कि अतीक के बाद जो है अब उसके गैंग के लोग सक्रिय हो गए। जो लगातार कहा जा रहा था कि अतीक भले खत्म हो गया हो, लेकिन शाइस्ता कहीं न कहीं इस पूरे अपनी गैंग को संभाल रही है। जिस तरह से पुलिस इतने दिन तक शाइस्ता देखिए विनोद, लेकिन ये समझना होगा जब अतीक तरीके गुंडों का अंत हो सकता है, ये योगी राज है और ऐसे में मुबारक जैसे तमाम जो अब छोटे डॉन पनपने की कोशिश कर रहे हैं अतीक के साये में, यानी अतीक अहमद को बेकसूर बताती फिर रही थी। इस तरीके के क्राइम को यानी कि वो और ज्यादा बुलंद कर रही थी। पति और जेठ के जेल में बंद होने का उसने हवाला दिया, यानी कि पूछताछ में कोऑपरेट भी नहीं किया। ये कहा कि जब मेरा पति अशरफ और अतीक जो कि उसका जेठ लगेगा वो जेल में बंद हैं, तो ऐसे कैसे किसी प्लानिंग को अंजाम दे सकते हैं। और अशरफ को बरेली से लाते वक्त काफिले के पीछे पीछे जैनब का काफिला चल रहा था, क्योंकि देखिए अतीक के परिवार को डर था कि गाड़ी ना पलट जाए। तो जैनब के साथ वकील विजय मिश्रा भी मौजूद थे। विजय मिश्रा वो वकील जो कि अतीक परिवार की पैरवी कर रहे थे, और 15 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद से ही ये महिला फरार है, जो खुद किसी लेडी डॉन से कम नहीं। और फरारी के बाद पुलिस ने जैनब को वांटेड घोषित कर दिया था। पूरा परिवार एक ही नक्शे कदम पर चल रहा है, सोचिए। और जिस तरीके से शाइस्ता परवीन फरार बताई जा रही है, जैनब भी 15 मार्च के बाद से लापता है, फरार है। और जिस तरीके से विनोद लगातार हमारे साथ मौजूद है, विनोद, जो वांटेड अपराधी हैं आप परिवार के, वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, पुलिस से बचते फिर रहे हैं, चकमा दे रहे हैं। दूसरी वजह सामने आ सकती है कि इनका जो भी फाइनेंसिंग डीलिंग था उस पर भी रोक लगा दिया गया है। किस तरीके से इन लोगों को पैसों की सप्लाई हो रही होगी, या कहां से ये खर्चा पानी कर रहे होंगे, ये भी वजह हो सकती है कि जो दूसरे छुटपुट गैंग हैं
वो एक्टिव हो रहे हैं ताकि थोड़ा सा और अब वो लोगों से वसूली कर खर्चा पानी चला सकें? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। घर की 3 महिलाएं हैं, शाइस्ता है, आयशा नूरी है और जैनब है। तीनों वांटेड है, तीनों को पुलिस तलाश कर रही है, तीनों गायब है, तीनों नहीं मिल पा रही हैं। इस बीच जो खबरें आ रही हैं, जो हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं इंसिडेंट्स को, वो हो रही है कि उनके गुर्गे जो है वो लोगों को धमका रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। 2 दिन पहले जो है चकिया इलाके में एक शख्स जो है राजू के यहाँ, उसको गोली मारी गई और उससे भी वसूली था। ये एक बार तस्वीरें हम दिखाते हैं, अपना कैमरा पर्सन कहेंगे कि तस्वीरें आपको दिखाइए। परिवार कितना डरा हुआ, ये एक विटनेस फैमिली है, गवाह है लोग, राजूपाल हत्याकांड के गवाह हैं और खुद इन पर हमला हुआ उसके गवाह इनके भाई हैं जिससे दारू वसूली जा रही है। तो ये तस्वीरें ये दिखाने और बताने के लिए है कि किस तरीके से गैंग जो है वो अभी भी एक्टिव है। शाइस्ता जो है जिस तरह से अभी तक पुलिस के हाथ नहीं चढ़ पाई है, आयशा नूरी की तलाश पुलिस कर रही है, देवरानी, जैनब, ये तमाम लोग गैंग को अभी भी चला रहे हो और उनके इशारों पर इस तरह के जो कांड है इन्हें अंजाम दिया जा रहा है।